अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गोलाकार चाहे बड़ा हो या छोटा, उसके ओर छोर का कुछ पता नहीं होता। इफ़ यू टेक एन सर्कल, नोबडी नोज वेयर द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज। एक गुरु हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी गोलाकार में ओर छोर का गणित नहीं होता, वह तो निरंतरता का प्रतीक है। शिक्षा भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, उसके आगे कभी पूर्ण विराम नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं गायत्री वल्लभ पांडे और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। आई विश अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। गुरु शिष्य की बात चले और गुरुद्रोण और एकलव्य की चर्चा न हो तो बात अधूरी सी लगती है। जब भी गुरुद्रोण और एकलव्य की बात आती है तो यह बात उठती है कि गुरुद्रोण ने एकलव्य से जो गुरु दक्षिणा उससे ली वह एक अन्याय था। शायद आपको भी ऐसा लगता होगा कि गुरुद्रोण ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगकर उसके साथ घोर अन्याय किया। इस बारे में आप लोगों ने बहुत सी बातें सुनी होंगी और आपकी अपनी भी राय होगी, पर यदि मैं आपसे कहूँ कि गुरुद्रोण ने जो किया एकलव्य के साथ वह उस पर एक बहुत बड़ा उपकार था, या यूँ कहूँ कि उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांगकर उसे एक ऐसा पुरस्कार दिया जो कोई और गुरु अपने शिष्य को नहीं दे सकता था, तो आप क्या कहेंगे? आइए बात करते हैं गुरुद्रोण और एकलव्य की। आप लोगों को शायद पता हो कि अपने व्यक्तिगत कारणों से गुरुद्रोण ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह बस राजपुत्रों को ही शिक्षा देंगे। इसके साथ उनकी एक प्रतिज्ञा और भी थी कि वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। ऐसे में जब एकलव्य उनके पास शिक्षा के लिए आया तो वे विवश थे और उन्होंने अपनी विवस्था, अपनी असमर्थता जताते हुए उसे मना कर दिया। गुरुद्रोण का जवाब सुनकर एकलव्य थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह वहाँ से चला गया और एक वन में जाकर उसने गुरुद्रोण की प्रतिमा बनाई और वहीं घोर अभ्यास करने लगा। इधर गुरुद्रोण भी अपने शिष्यों, कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने में लगे रहे। कुछ समय व्यतीत हुआ और एक बार संयोगवश वे अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल से गुजरे जहाँ एकलव्य अभ्यास किया करता था। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा भौंकते हुए आगे बढ़ गया और कुछ देर बाद वह लौट कर आया तो उसका मुख बाणों से भरा हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात कि उसके मुख से एक भी बूंद खून नहीं गिर रहा था। गुरुद्रोण देखते ही समझ गए कि यह किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, यह किसी विशेष धनुर्धर का कार्य है। उन्होंने कुत्ते के मुख से बाण निकाला और धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ते हुए वहां पहुंच गए जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। गुरु ने शिष्य को देखा और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। एकलव्य वहां आया और उसने गुरुद्रोण के चरण स्पर्श किए और उन्होंने उससे बताया कि कैसे वह उनकी प्रतिमा बनाकर वहां अभ्यास कर रहा है। और गुरुद्रोण ने भले ही उसे अपना शिष्य स्वीकार न किया हो, पर उसने तो पहले दिन से ही गुरुद्रोण को अपना गुरु मान लिया था और वह उन्हीं की छत्र छाया में उनकी प्रतिमा बनाकर अभ्यास करता है। गुरुद्रोण को ऐसा शिष्य देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई जो बिना उनके संरक्षण के ही महान धनुर्धर बनने के पथ पर अग्रसर था। अब लोगों को यही लगता है कि अपनी प्रतिज्ञा कि अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा की रक्षा करने के लिए उन्होंने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया ताकि वह धनुर्विद्या का अभ्यास न कर सके। पर क्या आप लोगों को पता है कि गुरुद्रोण को जितनी प्रसन्नता एकलव्य को एक धनुर्धर के रूप में देख के हुई, उतनी प्रसन्नता का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्हें यह भी दुख हुआ कि वे एकलव्य जैसे शिष्य को अपना संरक्षण न दे सके, अपना शिष्य न बना सके, और उन्होंने तत्काल यह निर्णय लिया कि वह एकलव्य जैसे शिष्य को इतिहास में गुम नहीं होने देंगे, भले इसके लिए उन्हें कलंक ही क्यों न उठाना पड़े। और उन्होंने ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली जो शायद ही कोई और गुरु मांग सकता था, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे संसार एकलव्य को सदा याद रखे, भले ही इसके लिए उन्हें कलंक का टीका लगाना पड़े। और उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। आप सोच कर देखिए, इस प्रसंग के अलावा आप एकलव्य के बारे में क्या और कितना जानते हैं? क्या हम सब जानते हैं कि एकलव्य के जीवन के पहले, इस प्रसंग से पहले क्या हुआ और इस प्रसंग के बाद क्या हुआ, इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। और अगर एकलव्य
के साथ गुरुद्रोण ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज एकलव्य को याद नहीं किया जाता। लेकिन ये गुरुद्रोण थे जो ये भाप गए थे कि इसे जब तक कोई ऐसा कार्य न किया जाए कि इसे अमरत्व प्रदान कर दिया जाए, और संसार जब भी एक शिष्य का नाम ले तो एकलव्य का नाम सबसे ऊपर आए, भले इसके लिए उन्हें कलंक ही क्यों न मिले। और सोचिए, युगों युगों से यह बात चली आ रही है, और जब गुरुद्रोण का नाम इस बारे में लिया जाता है तो उनके बारे में हम कहते हैं कि उन्होंने अन्याय किया, उन्हें एक तरह से कहें तो उन्होंने कलंक अपने सर लिया और अपने शिष्य को अमरता का वरदान दे दिया। यह अमरता का वरदान तो ईश्वर भी नहीं दे सकते जो गुरुद्रोण ने अपने शिष्य एकलव्य को दिया। इसलिए कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब आप स्वयं निर्णय लें कि एक गुरु जो कलंक लेकर अपने शिष्य को अमरता का वरदान दे दे, यह प्रमाण दे दे कि तुमसे बड़ा धनुर्धर और तुमसे बड़ा शिष्य न हुआ है और न होगा, वह गुरु कितना महान है, या वह गुरु खराब है, वह गुरु बुरा है। चाहते तो गुरुद्रोण को प्रतियोगिता परीक्षा भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि एकलव्य जैसा शिष्य मिलना बड़े भाग्य की बात होती है, और गुरुद्रोण ने इस बात को स्वीकार किया, वे भली भांति जानते थे। है ना रोचक बात। ऐसी अन्य रोचक बातों के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय आध्यात्म वैज्ञानिकता का प्रतिबिंब पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक अमेज़न प्राइम और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।